हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनटेक एजुकेशन। तो आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। चलिए इसका हम शुरुआत से एकदम शुरू करते हैं। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे, पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हम आज इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट लिया है वो ये है कि आपका इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बता दूं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर तीनों एक तरह के ट्रांसलेटर हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और साथ ही में क्या आपका असेंबलर भी क्या है, असेंबलर भी आपका एक तरह का ट्रांसलेटर है जो कि क्या करता है, आपको पता होगा कि आपका कंप्यूटर क्या करता है, जो भी चीजें सुनता है वो समझता है, वो लो लेवल लैंग्वेज में समझता है, जबकि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं वो क्या यूज करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज करते हैं और असेंबलर का यूज करते हैं। असेंबलर तो दूसरी तरह की चीजों में यूज होता है, असेंबलर का यूज असेंबली कोड के लिए होता है, जबकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज के लिए यूज होते हैं, दोनों ट्रांसलेटर होते हैं। बेसिकली आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोस्तों तीन तरह से होता है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ये तीन तरह की लैंग्वेजेस होती हैं और इन तीनों तरह की लैंग्वेजेस के लिए हमारे पास कुछ ट्रांसलेटर्स होते हैं। जैसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों क्या करते हैं, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को हाई को लो में कन्वर्ट करते हैं। हाई टू लो में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि असेंबलर का इस्तेमाल असेंबली से क्या किया जाता है, असेंबली से लो में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज में जो भी कोड किया जाता है वो असेंबलर क्या करता है, उसको हाई में कन्वर्ट करता है या हाई लैंग्वेज में किए गए कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर एक तरह का प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर के लिए लिखा गया है, इंटरप्रेटर के लिए प्रोग्राम है, जबकि असेंबलर क्या करता है, असेंबलर चलने से पहले पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। यह प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन, ध्यान रखिएगा इस बात को, लाइन बाय लाइन करता है, यानी पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, फिर पांचवी लाइन, इस तरह से ये काम करता है। तो इस तरह से आपको ये मैंने आंसर बताया। अब हम डिफरेंस बात करेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होते हैं। तो कंपाइलर जो होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज को लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज यानी हाई से लो में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, हाई से लो में ये भी कन्वर्ट करता है, ये भी कन्वर्ट करता है, लेकिन दोनों में काम करने का अंतर होता है। ये किसी कोड को पूरे के पूरे कोड को एक साथ ट्रांसलेट करता है, जबकि ये कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, लाइन बाय लाइन पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और ये पूरे कोड को एक साथ में करता है और ये कोड को लाइन बाय लाइन करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को इनपुट के रूप में लेता है, यानी इतना बड़ा प्रोग्राम है तो इसको एक साथ एज ए इनपुट लेगा तो उसको ट्रांसलेट कर देगा। लेकिन अगर बात करें इंटरप्रेटर के केस में तो इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ नहीं लेता है बल्कि लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करता चला जाता है। अगर हम बात करें कि एल्गोरिथम क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, तो अगला एल्गोरिथम क्या होता है, हम हर रोज कुछ ना कुछ नया काम करते हैं, डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं और उसमें काम करने में बहुत सारी चीजों को हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ऐसे ही किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी प्रॉब्लम को कंप्यूटर में जब हम सॉल्व करते हैं तो हम वहां पर एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। हम यानी किसी भी काम को करने से पहले वो काम कैसे होगा इस चीज के बारे में बात करते हैं, जिससे क्या होता है उस समस्या का समाधान पहले ही पता होता है और उसके नियमवार तरीके से उसको हम हल करते चले जाते हैं। यानी अगर आपको चाय पीनी है तो चाय पीने के लिए चाय कैसे बनानी है इसका तरीका आपको पहले से मालूम होता है, आप उसको एक पेपर पर लिख लीजिए तो आप अपने काम को और आसानी से कर सकेंगे। तो यही जो प्रोसेस है ये क्या है, एल्गोरिथम है। देखो अब ये क्या है, एक स्टेप्स दिया हुआ है कि अगर हमको चाय बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे। अब देखो इसके बारे में इसने कुछ स्टेप्स को डिक्लेयर किया। सबसे पहले गैस चालू करेंगे, उसके बाद गैस बर्तन पर रखेंगे, फिर उसमें दूध डालेंगे, उसमें शक्कर चायपत्ती डालेंगे, उबलने के बाद गैस बंद करेंगे। अब चाय बनकर तैयार है, इसे जानकर पी सकते। तो आपने देखा
कि इन सारे काम को करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स की जरूरत पड़ी, आपने उन स्टेप्स को फॉलो किया, फॉलो करने के दौरान आपने एक प्रॉपर एल्गोरिथम लिख दिया। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि एल्गोरिथम हम कैसे लिखें। तो एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं, चलिए जानते हैं एल्गोरिथम के बारे में। तो ये एक एल्गोरिथम है, रीड टू नंबर्स ए एंड बी, कैलकुलेट सम ऑफ, यानी आपको क्या करना है, यूजर के माध्यम से दो संख्याएं लेनी है, उनका जोड़ निकालना है, सम निकालना है, उसका जो सम है उसको दिखा देना, फिर स्टॉप करना। तो ये कुछ एक स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है। इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। देखिए अब ये सबसे पहले स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, जब एग्जाम में कुछ भी याद ना आए तो स्टार्ट से शुरू करना है, स्टॉप पे खत्म करना, इतना तो याद रहेगा, शुरू और खत्म तो याद रहेगा भाई। तो पहले शुरू करना, फिर क्या करना, खत्म, टाटा बाय बाय गया, तो स्टॉप। ये इस तरह से शुरू करिएगा, फिर यहां पर स्टॉप करिएगा। तो ऐसे एल्गोरिथम को डिक्लेयर करते हैं। ये किसी भी अच्छे एल्गोरिथम की कुछ पहचान होते हैं। सबसे पहले इनपुट, एक अच्छे एल्गोरिथम हमेशा एक अच्छा इनपुट लेती है। आउटपुट एल्गोरिथम हमेशा इनपुट की तरह अच्छा आउटपुट भी लेती है। इफेक्टिव एल्गोरिथम्स हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, यानी जिस भी एल्गोरिथम को हम लिखें वो किसी न किसी समस्या का समाधान कर रहा हो। अनएम्बिगुअस एल्गोरिथम सही और स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, यानी हम जो भी स्टेप्स को लिख रहे हैं उन स्टेप्स की मदद से आपको कोई भी प्रोग्रामर आए उसको देखे और देख करके कर ले। यानी जैसे चाय बनाने के में जो स्टेप लिखा हुआ है, तो चाय बनाने का स्टेप क्या है, चाय बनाने का जो स्टेप है उसको देखते ही कोई भी अनजान व्यक्ति समझ सकता है कि हाँ भाई चाय कैसे बनानी है। तो ये एक एल्गोरिथम की एक अच्छी बात मानी जाती है कि एल्गोरिथम क्या होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम किसके बारे में, फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर प्रिंट टेबल ऑफ गिवन नंबर। तो यानी कि आपके पास जब कभी क्या होता है, आपको 10 तक का टेबल प्रिंट करना है या किसी भी संख्या का टेबल प्रिंट करना है, उसका पहाड़ा बनाना है, तो आप वहां पर इसको कैसे कर सकते हैं, उसका टेबल आप कैसे बना सकते हैं। तो टेबल बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा, फिर उसको एक नंबर से शुरू करना होगा, जैसे 2 into 1 ये करना होगा, यानी 1 से शुरू करना होगा। तो सबसे पहले i = 1 असाइन किया, रीड करना होगा नंबर को, जिस संख्या का आपको टेबल बनाना है, पहाड़ा बनाना है, गिनती वो बनाना है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको यहां पर रीड करना पड़ेगा, कंप्यूटर को बताना होगा कि हम इसका पहाड़ा बनाना चाहते हैं। तो फिर आप इस स्टेप में आएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप उस स्टेप में 0 से स्टार्ट करेंगे अगर, तो आपको 10 तक चलना होगा। फिर क्या करना होगा, जब आप तक 10 तक आ जाएंगे, यानी 2 into 0, 2 into 1 ऐसे करके आपको चलना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आपके कितने हो गए, 11 स्टेप, 0 से लेकर के 10 तक 11 हो जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। फिर आप दूसरे नंबर का इसी तरह से निकाल सकते हैं, या फिर क्या है, अगले स्टेप में आप इन पूरे नंबर का प्रिंट निकालेंगे, मतलब स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो इस माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एल्गोरिथम लिख सकते हैं। देखिए ये उसका प्रोग्राम है, हमने इसको लूप चलाया फॉर i = 1, i इन रेंज 1 से 11 तक, यानी 1 से शुरू होगा और 11 है, तो यानी जब भी लूप के अंदर जो दूसरी वैल्यू होती है, आपको पता होगा किसी भी फॉर लूप के अंदर ये जो दूसरी वैल्यू होती है रेंज के अंदर, वो कहां से कहां तक चलती है, यानी जो नंबर आपने दिया है उसका -1, यानी 11 - 1 क्या होगा मेरे दोस्त, 10 - 1, यानी कि 10 तक, यानी 1 से शुरू होकर कहां तक चलेगा, 10 तक चलेगा। तो ये तरीका होता है। तो आप देख सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर ये क्वेश्चन में आता है टेबल लिखने के लिए, तो आप इसका ही प्रयोग करेंगे, इतने से ही लिखेंगे, इसके माध्यम से ही लिखेंगे। इसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि पाइथन इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। तो पाइथन इंटरप्रेटर जो होता है वो क्या करता है, जब हम पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं तो डेवलपर द्वारा क्या होता है, सोर्स कोड को इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। यानी अगर हम किसी कोड को सपोज करो ऐसे हम लिखते हैं ना, प्रिंट हेलो, तो जो स्क्रीन पर दिखाई देता है, तो ये क्या है, इसको प्रिंट हेलो को ये एक ऐसी भाषा में बदल देता है जिसको हमारा कंप्यूटर समझ पाए। तो ये एक तरह से ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। ये जो हम चीजें लिखते हैं, जो प्रोग्रामर लिखता है, जो आप पाइथन का प्रोग्राम लिखते हो, वो एक तरह का सोर्स कोड होता है और उस सोर्स कोड को ये ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है।
तो ये काम होता है इंटरप्रेटर का। इसके बाद बात करते हैं डेटा टाइप क्या होता है। तो डेटा टाइप एक तरह का क्लासिफिकेशन होता है, कैटेगरी होता है। जैसे आप अगर कोई संख्या लिखते हैं 5, तो ये 5 एक इंटीजर संख्या है, INT है। अगर आप 5.5 लिखते हैं तो ये क्या होता है, फ्लोट कहलाता है। अगर आप 5.2j लिखते हैं, 5+2j लिखते हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स संख्या को दर्शाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ इस तरह के आपके डेटा टाइप्स होते हैं, जिसमें है आपका INT, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और साथ ही साथ आपका होता है क्या, बूल। ऐसे और भी हैं जिसके बारे में आपको अभी इतने कम समय में जानने की जरूरत नहीं है, कल आपका एग्जाम है। देखो INT, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और बूल, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी डेटा टाइप में किसी भी जो पाइथन में है कुछ ऑपरेटर्स डिफाइन है, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप टेस्ट ऑपरेटर, बिटवाइज, ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। जितने भी आप कैलकुलेशन करते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सारे क्या हैं, आप इसको पहचानते ही हैं, इसको भी जानते हैं, इसको भी जानते हैं। ये मॉडुलस है जो शेषफल निकालता है। ये क्या करता है, शेषफल निकालता है। यानी अगर 5 को आप 2 से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, 5 - 4 करेंगे तो क्या आने वाला है, 1। तो ये इसका आंसर होने वाला है, ये रिमाइंडर निकालता है। इसके बाद y डिवाइडेड बाई x, ये डिवाइड करता है, आप सबको पता है। ये क्या करता है भाई, ये आपका समझ लो, ये आपका 2 ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 की पावर 5 को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, 2 की पावर 5 को रिप्रेजेंट करता है। 2 की पावर 5 आप लोग निकाल के कमेंट करके बता देना तो भाई 2 की पावर 5 की वैल्यू आपको क्या निकाली। तो यानी कि ये क्या करता है, पावर की तरह काम करता है। ये है फ्लोट डिवीजन। जब भी हम किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वो दशमलव मान देता है, डेसिमल मान देता है। यानी अगर हम 8 को 3 से डिवाइड करें तो कुछ वैल्यू ये देगा 2 पॉइंट समथिंग, ये नॉर्मल डिवीजन है। लेकिन जब हम फ्लोट डिवीजन जब हम फ्लोट डिवीजन करेंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। डेसिमल के बाद वाली वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता। ये कहलाता है आपका फ्लोट डिवीजन। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा इस बात को भी। तो चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल है। असाइनमेंट ऑपरेटर को बेसिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम x = 9 लिख रहे हैं, यानी 9 की वैल्यू को x में असाइन कर दो। इसी तरह अगर हम x = 5 लिख रहे हैं, तो यानी इसका क्या मतलब हुआ कि x में जो है प्लस = 5 है, यानी x = 5 में x में जो है क्या कर दो, x की वैल्यू x + 5 कर दो। ऐसा x की जो पुरानी वैल्यू है उसमें 5 ऐड कर दो। तो ये कुछ इस तरह के एग्जाम्पल हैं आपके, आप इनको देख सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नीचे PDF भी दे दूंगा मैं। तो पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर, तो कंपैरिजन ऑपरेटर को बेसिकली डबल इक्वल टू से, ये डबल इक्वल टू रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं ऐसे लिखा हूं कि 5 बराबर है 3 के, तो ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। ये चेक करेगा कि क्या 5 3 के बराबर है। अगर ये बराबर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करने वाला है। तो ये बेसिक चीजें इसके अंदर आती हैं। ये फिर आता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू क्या करता है, सपोज करें मैंने लिखा 6 नॉट इक्वल टू 3, 6 नॉट इक्वल टू 3 का मतलब कि 6 3 के बराबर नहीं है। तो ये सिंबल का मतलब ही है बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये आता है आपका ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या होता है, ग्रेटर देन जो सिंबल होता है ये चेक करता है दो संख्याओं के बीच में कि कौन सी संख्या बड़ी है, और ये प्रेजेंट करता है कि कौन सी संख्या छोटी है। तो इस तरह से ये काम करते हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, पाइथन में 3 तरह के बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर माने जाते हैं, एंड, और नॉट। ये 3 बेसिक ऑपरेटर माने जाते हैं, एंड, और नॉट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू 5 हमने लिया है, तो एंड, और नॉट, यानी कि ये जब दो बातें एक साथ कही जाएं, दो कंडीशन एक साथ कही जाएं, दो स्टेटमेंट, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा। ये क्या करेगा, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है
तो ट्रू रिटर्न करेगा, यानी एक गलत है तब भी चलेगा, लेकिन इसमें अगर कोई भी गलत हो गया तो ट्रू नहीं मिलने वाला। ठीक है, इस तरह से इसमें ये काम करता है। अगर हम बात करें नॉट ऑपरेटर की, तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो आपने दिया हुआ है, सपोज करिए x नॉट इक्वल टू, मान लीजिए x की मान पहले हमने 5 दिया है और हम चेक कर रहे हैं x नॉट इक्वल टू 5, तो ये बात क्या है, 5 बराबर नहीं है 5 के, ये तो बात तो गलत है भाई, 5 5 के बराबर है, तो ये क्या रिटर्न करने वाला है, यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर पहले x की वैल्यू 3 होती और तब हम चेक करते कि x नॉट इक्वल टू 5, तो यानी 3 नॉट इक्वल टू 5, तो वैल्यू क्या आती, यहाँ पर ट्रू आती। ठीक, तो इस तरह से ये काम करता है। फिर आता है पाइथन में आइडेंटिटी ऑपरेटर। पाइथन में आइडेंटिटी ऑपरेटर में आपका सबसे पहले आता है इज। इज का मतलब ये चेक करेगा कि भाई हाँ कोई चीज एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कोई चीज एग्जिस्ट करता है कि नहीं। यानी यहाँ पे देखो एग्जांपल में, तो एक लिस्ट है, इसके अंदर बादल, वेब, डेव ये लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखें तो ये भी बी में भी लिखा हुआ है, सी इक्वल टू ए लिखा हुआ है, तो यानी कि सी की वैल्यू ए में असाइन हो जा रही है। अब ए क्या है, ए इज बी है, यानी ए और बी दोनों सेम है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, जब दो वैल्यू सेम होती हैं तो उसको चेक करता है। ये है आपका बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में कि बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है। तो बिट वाइज ऑपरेटर को बेसिकली एंड, और, एक्सॉर, नॉट, जीरो, लेफ्ट, फिर लेफ्ट, राइट। देखो क्या है एंड का मतलब कि अगर सपोज करिए आपके पास 2 और एंड 1 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि 2 की बाइनरी, तो 2 की बाइनरी 1 0 और 1 की बाइनरी क्या है भाई, 1 की बाइनरी होगी 0 1। तो अब आपको क्या करना है, 1 0 और 0 1 को देखना है। अब इनमें देखो दोनों सेम हैं, तो मैंने क्या बताया था कि जब दोनों डिफरेंट है, 0 1 इसको मल्टीप्लाई करो, 1 0 0 0 1 0 और 1, यहां पर आएगा 0, तो ये रिजल्ट आपको क्या दे देगा, 0। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। इसके बारे में पूरी डिटेल जाननी है तो आप जो है जा सकते हैं, प्लेलिस्ट है पूरी, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि आपको इसको पढ़ना है एग्जाम के लिए। फिर क्या है, टाइप कास्टिंग क्या होती है। जैसे आपके पास कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को आप टाइप कास्ट करते हैं। जैसे आपके पास 5 एक इंटीजर है, 5 क्या है, एक इंटीजर है, आप इसको टाइप कास्ट करना चाहते हैं किस फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो आप इसको str फंक्शन की मदद से टाइप कास्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, आप जाकर के वहां भी चेकआउट कर सकते हैं, वहां भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इस पीडीएफ को आपको मैं दे दूंगा, यहां से पढ़ लीजिएगा। अब क्या है, राइट पाइथन प्रोग्राम टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में मैंने बता दिया है, यहाँ पर ये प्रोग्राम लिख दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो रट लीजिएगा, एग्जाम में हो सकता है ये आपके आ जाए। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू। देखो सिंगल इक्वल टू क्या होता है, आपका ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये क्या है, ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। यानी अगर मैं लिख रहा हूं x इक्वल टू 5, तो ये क्या करता है, x की वैल्यू 5 हो जाएगी, और मैं लिखता हूं x इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या है कि x क्या x 9 के बराबर है कि नहीं, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। फिर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इफ एल्स स्टेटमेंट। तो देखो इफ और एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं। देखो इफ और एल्स स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है यानी ये कंडीशन पर काम करते हैं। अगर दो बातें कही गई हैं, दोनों में से कौन सी वाली बात सही है, दो बातें हैं, दोनों में से कौन सी बात ट्रू है या कौन सी बात फॉल्स है, ये क्या होता है, ये आपका जो है इफ और एल्स की मदद से, इफ और एल्स की मदद से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक प्रोग्राम यहां पर दे दिया है, आप इसको भी देख लीजिएगा। फिर क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, मान लीजिए आपको किसी भी काम को 10 बार करना है, एक ही काम को 10 बार करना है, तो उसके लिए आप लूप का इस्तेमाल करते हैं। सपोज करिए आपको अपनी स्क्रीन पर 2 2 2 2 5 बार ऐसे प्रिंट करना है, तो आप बार बार प्रिंट लगाने के बजाय, प्रिंट फंक्शन में 2 डालने के बजाय आप क्या लिखेंगे, फॉर I in रेंज, क्या करेंगे 1 से 6 तक कर देंगे, 1,6, और उसके अंदर
प्रिंट लगा देंगे बीच में इंडेंटेशन दे करके, तो ये क्या होगा आपका 2 को जो है 5 टाइम्स प्रिंट कर दे। ठीक है, तो ये आपका जो है लूप स्टेटमेंट होता है। किसी भी काम को एक ही काम को 10 बार करना है तो उसके लिए लूप स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सभी बताते हैं, पर डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखना है उसके बारे में हमने पूरा डिस्क्राइब करा है। ठीक है, फिर क्या है, व्हाट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग लूप या स्टेटमेंट को समाप्त करने के लिए किया जाता है जिसमें यह मौजूद है। जैसे अगर हम एक लूप चला रहे हैं फॉर आई इन रेंज, और रेंज के अंदर ये तब तक चलेगा जब तक ये रेंज फिनिश नहीं होगा, तो ब्रेक लगाते ही क्या होगा, ये आपका लूप के बाहर चला जाएगा। ठीक, तो ये ब्रेक होता है। और कंटिन्यू उस पर्टिकुलर कंडीशन को छोड़ करके अगले कंडीशन में एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। इसके बारे में जानना है तो इसके लिए भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो यहां पर देखो हमने अगले क्वेश्चन में बात की है किसके बारे में, हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट लिस्ट फ्रॉम स्ट्रिंग। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है str जिसमें लिखा क्या है abc। अगर आप इसको क्या करें, li नाम की एक लिस्ट बनाएं और उसके अंदर लिख दें लिस्ट। ठीक, लिस्ट एक कंस्ट्रक्टर होता है, आप उसके अंदर पास कर दें str को, तो ये क्या करेगा, इस पूरे abc को एज ए लिस्ट कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो भाई ये लिस्ट होती है, आप इसके बारे में अच्छे से देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ दे देता हूं। व्हाट इज वेरियस फंक्शन यूज्ड इन लिस्ट। तो किसी भी लिस्ट के अंदर क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, तो लिस्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे लेंथ फंक्शन है, किसी भी स्ट्रिंग किसी भी लिस्ट की लेंथ निकालने के लिए। लिस्ट फंक्शन है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये क्या करता है, लिस्ट को डिजाइन करता है, कोई भी चीज है उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। रेंज फंक्शन ये कहां से कहां तक काम करना है इसके बारे में बताता है। सम फंक्शन ये किसी भी, मान लो आपके पास जो है एक लिस्ट है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, जैसे इसके अंदर 1 2 यहाँ पर 3 यहाँ पे 4 ऐसे है, अगर इसका सम निकालते हो तो 1 + 2 + 3 + 4 सबको ऐड कर देगा, 4 + 3 7 7 + 2 9 9 + 1 10, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, सम का रिजल्ट 10 आएगा। मिनिमम का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें देखो 1 सबसे छोटा है तो इसका रिजल्ट मिनिमम का 1 होगा, मैक्सिमम इसका रिजल्ट 4 होगा। ठीक है, सॉर्टेड जो होता है वो क्या करता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को कन्वर्ट करता है। असेंडिंग में बदलना है तो असेंडिंग में, डिसेंडिंग में बदलना है तो डिसेंडिंग में बदल देता है। तो असेंडिंग में बदलने के लिए, डिसेंडिंग में बदलने के लिए इसमें ट्रू या फॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बाकी आप ये देख सकते हैं इन्यूमरेट है, जिप है, मैप है, फिल्टर है और इटर है। इसके बारे में भी हमने सेपरेट बताया है और थोड़ा सा बता देता हूं। जिप क्या करता है, एक तरह से एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। मैप से आप क्या कर सकते हैं, मैप का यूज किया जाता है कि आप मतलब कोई भी जो वैल्यूज हैं उसको एक 0 1 के फॉर्म में बदल सकते हैं ताकि आप मैट्रिक्स के फॉर्म में कर सकें। इस तरह का काम इससे होता है, आप इसको एक बार इस्तेमाल कर लीजिएगा। खैर इतना समय तो नहीं है, पर देखो जिप वगैरह फंक्शन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या है, एक्सप्लेन की एंड वैल्यूज डिक्शनरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं इस पीडीएफ से इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं पीडीएफ आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डिफरेंस अमंग लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी, इसको भी आपको देखना है क्या होता है। पाइथन में टपल ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल होता है और डुप्लीकेट को भी अलाउ करता है। ऑर्डर्ड मतलब जिसे ऑर्डर में आइटम को लिस्ट में इंसर्ट, यानी आप जैसे लिख रहे हैं कोई भी चीज तो 1 2 3 ये सारे एक सिंपल ऑर्डर में होने चाहिए, जैसा आपने दिया है वैसा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन में 2 चीजें आती हैं, ग्लोबल वेरिएबल आता है, लोकल वेरिएबल आता है। जैसे अगर कोई वेरिएबल आपने बनाया है x = 9 और फिर आपने क्या करा, एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज किया जाता है, डेफ abc, और इसके अंदर आपने y बनाया है तो y जो है आपका
ग्लोबल लोकल वेरिएबल है, वो सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, जबकि x आपका ग्लोबल वेरिएबल। इसके अंदर पीडीएफ के अंदर मैंने हिंदी में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न स्टेटमेंट? मान लीजिए आपने एक फंक्शन बनाया डेफ एबीसी, और इस एबीसी के अंदर आपने क्या किया हुआ है, इस एबीसी के अंदर आपने कुछ वैल्यूज दिया हुआ है और आपने उसको लिख दिया रिटर्न। तो रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब जब किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, एबीसी को जब भी कॉल करेंगे तो रिटर्न के अंदर जो भी बात लिखी गई होगी वो यहां पर प्रिंट हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस। तो बिल्ट इन फंक्शंस का मतलब ऐसे फंक्शंस जो कि बने बनाए हैं, आपके रेडीमेड फंक्शंस होते हैं जो कि बने बनाए हैं, जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम बने बनाए चीजों को इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक एबीएस फंक्शन है जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है। जैसे अगर आप मान लीजिए -500 और ऐसे लिख दें एबीएस और -500 लिख दें, तो क्या करेगा, ये -500 को ये ऐसे मैं लिख दूं एबीएस -500, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट आपको सिर्फ 500 मिल जाएगा। ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को बताता है। तो इस तरह से ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिकर्सन? देखो रिकर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, इसको मत भूलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको मैं देखो रेड कलर से कर देता हूं क्योंकि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नहीं भूलिएगा, एग्जाम में आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इसको भूलिएगा नहीं, रिकर्सन पढ़ लीजिएगा। देखो रिकर्सन जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो रिकर्सिव या रिकर्शन कहलाता है। रिकर्सन एक ऐसा प्रोसेस है जो लूप की तरह काम करता है। रिकर्सन में भी लूप की तरह कंडीशन लगाई जाती है कि काम हो जाने के बाद कंडीशन फॉल्स हो जाए और रिकर्सिव फंक्शन काम बंद कर दे, नहीं तो रिकर्सिव फंक्शन तब तक कॉल होता रहता है जब तक कि उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। सेम वही कॉन्सेप्ट लूप वाला है दोस्तों, तो आप इसको भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। एक्सप्लेन एलईजीबी रूल। लोकल इनक्लोज्ड लोकल इनक्लोज्ड ग्लोबल बिल्ट इन, लोकल इनक्लोज्ड ग्लोबल बिल्ट इन, तो इसका पूरा नाम ये होता है लोकल इनक्लोज्ड ग्लोबल बिल्ट इन। तो लोकल इनक्लोज्ड ग्लोबल बिल्ट इन का मतलब क्या होता है कि ये जो है, अगर हमने कोई फंक्शन बनाया डेफ एबीसी और इस डेफ एबीसी के अंदर हमने अगर कोई बात लिखी है जो कि लोकली एग्जिस्ट करेगी, x = 9 और यहां पर t = 10 लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले जब हम यहां पर x को ढूंढेंगे तो ये लोकल में मिल जाएगा। लोकल में नहीं मिलेगा तो जहां पूरे इनक्लोज्ड है, यानी यहां पे देखेगा, यहां नहीं मिलेगा तो फिर पूरे हर प्रोग्राम का एक ग्लोबल स्कोप होता है, उस पूरे ग्लोबल स्कोप में ढूंढेगा, और फिर वहां भी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उसके अंदर ढूंढेगा। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से बताया है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। numpy क्या होता है, numpy भी हमने पढ़ाया है, आप जाइएगा पाइथन की एक प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, चले जाइएगा, YouTube ओपन कर लीजिएगा और YouTube में आप सर्च कर लीजिएगा विनटेक एजुकेशन। तो विनटेक एजुकेशन पे आपको क्या मिलेगा, एक पाइथन की लिस्ट मिल जाएगी। विनटेक एजुकेशन पे चले जाइएगा और विनटेक एजुकेशन पे जाएंगे आप तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पे पाइथन लिस्ट मिलेगी आपको। प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप यहां पर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पाइथन लाइव क्लास। पाइथन लाइव क्लास में आप जाएंगे तो यहां पे देखें तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दिया है जिसके अंदर मैंने आपको रिकर्शन वगैरह सब कुछ पढ़ाया हुआ है, तो आप यहां से देख सकते हैं। देख लो यहाँ पर लूप वगैरह हमने पढ़ाया हुआ है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमने क्या किया है, पाइथन की इस लाइव क्लास में हम देखें तो किसके बारे में बताए हैं, देखो
बहुत सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ पर देखो ये डेटा टाइप्स के बारे में बताया हुआ हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। देखो स्कोप एंड मॉड्यूल्स है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप स्कोप एंड मॉड्यूल को देख सकते हैं। देखो यहाँ पर इसको हमने पढ़ाया हुआ है, पूरा प्रोग्राम यहाँ पर करवाए हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो इसकी लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर आपको सारे क्वेश्चंस का वहां पर मिल जाएगा। न्यूमेरिकल पाइथन वगैरह भी हमने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको जा करके रिव्यू कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप जो है यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ये नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप करें। आपका जो है क्वेश्चन भी होगा तो उसका हम सॉल्व कर देंगे, कोई भी परेशानी नहीं। हमारी वेबसाइट है, हमारा एप्लीकेशन भी है विनटेक एजुकेशन का नाम से, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग वगैरह भी कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप सभी के एग्जाम के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप अपने एग्जाम में बहुत बेहतर करें और भविष्य में खूब आगे जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मिले आपको पता चले। और भाई वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो, हो सकता है किसी का भला हो जाए, एग्जाम में कोई अच्छा कर जाए। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप एग्जाम में बहुत बेहतर करें, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।